perform inspection of cam lobe, camshaft journals and bearings and cam lobe lift. आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है प्रीति और मैं इस पूरे अभ्यास में आपका मार्गदर्शन करूंगी। इस प्रदर्शन में हम यह सीखने जा रहे हैं कि कैम शाफ्ट के जनरल घिसाव, कैम लोब की ऊंचाई और एंड प्ले का निरीक्षण कैसे किया जाता है। इस प्रदर्शन के अंत में आप सक्षम होंगे कैमशाफ्ट घिसाव की जांच करने में, कैमशाफ्ट क्लियरेंस की जांच करने में, आवश्यक टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेनी टूल किट 1 सेट, आउटसाइड माइक्रोमीटर 1 नंबर, फीलर गेज 1 नंबर, मैग्नेटिक बेस के साथ डायल गेज, आवश्यक उपकरण एवं पुर्जे, डीजल इंजन, आवश्यक सामग्री, क्लीनिंग सॉल्वेंट 1 नंबर, कॉटन क्लॉथ, लूब ऑयल। सबसे पहले हम कैम शाफ्ट और इसकी आवश्यक भूमिका के बारे में जानेंगे। कैम शाफ्ट एक अपेक्षाकृत बेसिक कंपोनेंट है, रोड या शाफ्ट की एक साधारण लंबाई जिसके साथ आकार के लोब स्थित होते हैं। आधुनिक आंतरिक दहन इंजन में वे टिपिकल है, लेकिन आवश्यक नहीं। सीधे सिलेंडर बैंकों के ऊपर स्थित होते हैं जहां वे वाल्व को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। शाफ्ट के मूविंग पीसेस कैम हैं। एक कैम, इसकी सरलतम परिभाषा में, एक मैकेनिकल लिंक है जो रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में परिवर्तित करता है या इसके विपरीत। एक कैम शाफ्ट पर कैम एक रेडियल पैटर्न के रोटेशन द्वारा इस डिस्प्लेसमेंट को प्राप्त करता है और एक फॉलोअर जो रोटेशनल एक्सिस के लंबवत चलता है। लोब्स किसी भी कैम शाफ्ट के प्रमुख भाग होते हैं। जैसे ही कैम शाफ्ट घूमता है, लोब पिस्टन की गति के साथ समय पर इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व खोलते और बंद करते हैं। किसी इंजन में सिलेंडर की व्यवस्था और वाल्व संचालन के आधार पर कैम शाफ्ट की संख्या अलग अलग हो सकती है। क्योंकि आपको प्रति सिलेंडर बैंक कम से कम एक कैम शाफ्ट की आवश्यकता होती है, उनका अंशांकन चेंबर में प्रवेश करने वाले वायु ईंधन मिश्रण की मात्रा को सटीक रूप से नियंत्रित करता है और पिछले इग्निशन से खर्च की गई एग्जॉस्ट गैसों का अगले चार्ज के लिए रास्ता बनाते हुए कुशलता से चेंबर से बाहर निकलना सुनिश्चित करता है। इंजनों पर कैम शाफ्ट्स अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होते हैं। इनमें से कुछ सबसे आम हैं। सिंगल ओवरहेड कैम SOHC, डबल ओवरहेड कैम DOHC। अब आइए कैम लोब की ऊंचाई की जांच करने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ें। कैम शाफ्ट को वी ब्लॉक के बीच में रखें। माइक्रोमीटर के गतिशील थिम्बल को कैम की ऊंचाई तक ढीला करें और इसे कैम लोब और बेस के बीच में डालें। इसे रैचेट से कस लें और रैचेट की आवाज सुनाई देने पर घुमाना बंद कर दें। रीडिंग नोट करें और निर्माता की अनुशंसा के साथ रीडिंग की तुलना करें। इसी तरह कैमशाफ्ट जर्नल पर एक डायल गेज रखें और डायल गेज में 0 स्थिति सेट करें। कैमशाफ्ट को धीरे धीरे घुमाएं और डायल गेज में किसी भी विक्षेपण को नोट करें। डायल गेज विक्षेपण रीडिंग को नोट करें और निर्माता की अनुशंसा के साथ तुलना करें। यदि रीडिंग वास्तविक अनुशंसाओं से मेल नहीं खा रही है तो कैमशाफ्ट बदलें। कैमशाफ्ट जर्नल घिसाव। जर्नल घिसाव को मापने के लिए प्लास्टिक गेज का उपयोग करें। हाउसिंग्स और कैमशाफ्ट जर्नल को साफ करें। सिलेंडर हेड पर कैमशाफ्ट इंस्टॉल करें। कैमशाफ्ट के जर्नल की पूरी चौड़ाई में गेजिंग प्लास्टिक का एक टुकड़ा रखें। कैमशाफ्ट हाउसिंग्स इंस्टॉल करें। निर्दिष्ट टॉर्क प्राप्त होने तक कसने के क्रम को 2 या 3 बार दोहराकर कैमशाफ्ट हाउसिंग बोल्ट को संख्यात्मक क्रम में समान रूप से और धीरे धीरे कसें। कैमशाफ्ट को न घुमाएं। हाउसिंग को हटा दें और प्लास्टिक आवरण को मापने के पैमाने का उपयोग करके प्लास्टिक की चौड़ाई को उसके सबसे चौड़े बिंदु पर मापें। कुछ इंजनों में रॉकर आर्म के बजाय टैपेट्स और शिम्स का उपयोग किया जाता है।
ऐसे मामले में टैपेट की क्षति की जांच करें और टैपेट के बाहरी व्यास और सिलेंडर हेड बोर के आकार को मापें। निकासी की गणना करें और यदि यह अधिक है तो टैपेट और शिरम को बदलें। कैमशाफ्ट के एंड प्ले की जांच करने के लिए कैमशाफ्ट को सिलेंडर हेड पर रखें। सभी बेयरिंग कैप लगाएं और निर्माता द्वारा बताए गए सही क्रम और सही टॉर्क वैल्यू के साथ कस लें। डायल को कैमशाफ्ट के सामने रखें। कैमशाफ्ट के सामने डायल के संपर्क बिंदु को छूकर 0 सेट करें। 0 सेट करते समय कैमशाफ्ट को इंजन के पीछे की दिशा में ले जाएं। 0 सेटिंग के बाद कैमशाफ्ट को सामने की ओर ले जाएं और डायल गेज में विक्षेपण की जांच करें। मान नोट करें और निर्माता के विनिर्देशन की जांच करें। यदि मान अनुशंसित मान से अधिक है तो थ्रस्ट प्लेट बदलें। इस अभ्यास के अंत पर आ गए हैं। इस प्रकार हमने इसके जनरल घिसाव, कैम्प लोब की ऊंचाई और एंड प्ले के लिए कैम्प शाफ्ट का निरीक्षण करना सीख लिया है। आशा है आपको इसकी स्पष्ट समझ हो गई होगी। इस अभ्यास को अपने अनुदेशक की सहायता से करें। धन्यवाद।